सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है विद्यार्थियों कि हमारे चैनल पर इस समय करंट अफेयर्स का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। उसी के तहत हम लोग नेक्स्ट सीरीज लेकर आज उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज पहला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में भारत के किस शहर को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। भारत के किस शहर को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो पहला ऑप्शन है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है रायपुर और ऑप्शन डी है लखनऊ। ठीक है ना। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर को पहला स्थान प्रदान किया गया। एक और यहां आप जान लें, इसमें पटना को, जो बिहार की राजधानी पटना है, उसमें उसको सबसे निम्न स्थान यानी सबसे नीचे का स्थान प्रदान किया गया। तो यहां 2 है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रोपवे, रोपवे किस नदी पर बनाया जा रहा है? किस नदी पर बन रहा है? तो पहला ऑप्शन है नंबर ए गंगा नदी, नंबर बी महानदी, नंबर सी चिनाब नदी और नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी पर। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर यह भारत का सबसे लंबा रोपवे, जो रस्सी वाला पुल रोपवे, सबसे लंबा रोपवे जो बन रहा है वो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा है, जिसकी लंबाई जो है 1082 किलोमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद करें। नंबर तीसरा प्रश्न है, 3 जुलाई 2020 को भारत के सहयोग से निर्मित उच्चतम न्यायालय के नया भवन का उद्घाटन कहां किया है? 3 जुलाई 2020 को भारत के सहायता से किस देश में निर्मित उच्चतम न्यायालय के, किस देश में निर्मित उच्चतम न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया है? देखिए, अगर हम सारे प्रश्नों को एक ही बार लिख दें, देखिए पढ़ाई को बहुत बनावटी बनाने की जरूरत नहीं है। हम चाहें तो ब्लैक बोर्ड मेरा बहुत बड़ा, हम सारे प्रश्न ब्लैक बोर्ड पे लिख दें, लेकिन जितने देर में हम प्रश्न को लिख रहे हैं उतने देर में आप प्रश्न को कई बार सुन रहे हैं, तो इससे वो प्रश्न आपको याद हो जा रहा है। पढ़ाई को बहुत ज्यादा फॉर्मल मत बनाइए, बहुत ज्यादा औपचारिक मत बनाइए। पढ़ाई एक इंटरेक्शन की चीज है, जिसको अनौपचारिक भी होना बहुत जरूरी। ठीक है। तो इसलिए मैं एक एक प्रश्न को लिखने का प्रयत्न कर रहा हूं और उसके ऑप्शन दे रहा हूं, ताकि भले ही आज के जमाने में लोगों को समय नहीं है, कहने की बात है। ठीक है ना। पढ़ाई के लिए नहीं समय तो किसके लिए समय है? सबसे प्रश्न तो यह है। अगर हम विद्यार्थियों का या आप विद्यार्थियों का काम केवल पढ़ाई ही है, ठीक है ना, प्रमुख काम तो वही है, तो उसके लिए समय आप जरूर निकालें। ठीक है। तो प्रश्न को मैंने बोला दिन भर में एक प्रश्न पढ़िए, लेकिन आप उसको हद तक, मतलब इतना पढ़िए कोई भूले ना। ठीक है। तो एक एक प्रश्न को आप देखते चलिए। तो ऑप्शन होगा मलेशिया, बी सिंगापुर, सी वियतनाम और डी मॉरिशस। नंबर डी जो है वो है मॉरिशस। तो इसका सही उत्तर है मॉरिशस। जुलाई 2020 में
भारत की सहायता से निर्मित नए उच्चतम न्यायालय के भवन का जो उद्घाटन हुआ है वो कहां पर हुआ है? मॉरिशस में। चौथा प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं। भारतीय रेलवे ने, चौथा प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कब तक हरित रेलवे, कब तक हरित रेलवे, भारतीय रेलवे ने कब तक हरित रेलवे बनने का, हरित रेलवे बनने माने प्रदूषण रहित बनने का लक्ष्य घोषित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरित रेलवे बनने का लक्ष्य घोषित किया है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2027 और ऑप्शन सी डी जो है वो 2035 है। तो इसका सही उत्तर है 2030। 2030 तक रेलवे ने अपने आप को प्रदूषण रहित हरित रेलवे में परिवर्तित करने का लक्ष्य घोषित किया है। अब पांचवा प्रश्न है, हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन मंत्रालय, जो मानव संसाधन मंत्रालय का नया नाम क्या हो गया? नया नाम क्या हो गया है? यानी मानव संसाधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित हो गया है और अब उसका नाम क्या हो गया? नंबर ए उच्च शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा मंत्रालय। नंबर बी शिक्षा मंत्रालय। नंबर सी संसाधन मंत्रालय। नंबर सी संसाधन मंत्रालय और नंबर डी मानव विकास मंत्रालय, मानव विकास और मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। यानी अभी तक जो आज शिक्षा मंत्रालय बन गया है उसको मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाता था। एक सही नाम रखा गया। भाई जो शिक्षा की बात कर रहा है चाहे वो किसी प्रकार की शिक्षा हो उसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही उचित है। तो शिक्षा मंत्रालय ये कर दिया गया। हाल ही में भारत सरकार ने किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को, छठा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने मई 2020 में भारत सरकार ने किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया? यानी भारत सरकार ने उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को किसे राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया? तो ऑप्शन ए है दीपक मिश्रा। ऑप्शन बी है रंजन गोगोई और नंबर सी है टीएस ठाकुर। नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। एक चीज यहां जरा मैं आपको हल करने का बता दूं, इनमें से कोई नहीं जब कहता है तो यह है कि 99% ये सही नहीं होगा। ठीक है,
क्योंकि ये बहुत कम जांच होता है। तो इनमें से कोई नहीं है, उसको आप पहले छोड़े रखिए। जब आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर ना मालूम तभी आप इनमें से कोई नहीं को टच करें। बिल्कुल करेक्ट मालूम है कि भाई इनमें से कोई नहीं, तभी आप लगाएं। तो 99% आप ये मान लें कि ये सही नहीं होना, इनमें से कोई नहीं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि सही नहीं होता, सही तो होता ही कभी कभी, लेकिन बहुत कम। असली में जो वो नहीं होता है सही, ठीक है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल सटीक मानो कि भाई इन तीनों में कोई नहीं सही है, तो इनमें से कोई नहीं सही है, चौथा ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें आप कब ध्यान दें। अब इसमें जो सही उत्तर है वो है रंजन गोगोई। 7वां प्रश्न है, जानवरों के लिए देश का पहला क्वारंटाइन सेंटर, जानवरों के लिए देश का पहला क्वारंटाइन सेंटर, देश का पहला क्वारंटाइन सेंटर किस नेशनल पार्क में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोविड-19 से बचाव के लिए जानवरों के लिए भी पहला क्वारंटाइन सेंटर किस नेशनल पार्क में बनाया गया है, किस नेशनल पार्क में निर्मित किया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जरा आप देख लें। नंबर ए काजीरंगा, पहला है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। नंबर बी है जिम कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। नंबर सी है काजीरंगा और नंबर डी है मानस। तो सही उत्तर है जिम कार्बेट में, जिम कार्बेट पार्क में इसको बनाया गया है, ठीक है ना। अब 8वां आप जरा देख लीजिए। 8वां है जुलाई 2020 में किस प्रदेश के सरकार ने, जुलाई 2020 में किस प्रदेश के सरकार ने कुत्ते के मांस का आयात, व्यापार व बेचने पर प्रतिबंध लगाया। जुलाई 2020 में, जुलाई 2020 में किस प्रदेश सरकार ने, किस प्रदेश सरकार ने कुत्ते के मांस, कुत्ते के मांस का आयात, कुत्ते के मांस का आयात, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आयात, व्यापार व बेचने पर प्रतिबंध आरोपित किया। कुत्ते का मांस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन उसका आयात, व्यापार और बेचने पर प्रतिबंध आरोपित किया। तो ऑप्शन जरा देख लिया जाए। ऑप्शन ए है मिजोरम, मिजोरम। ऑप्शन बी है नागालैंड। ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है मणिपुर, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है नागालैंड, यानी नागालैंड सरकार ने कुत्ते के मांस के आयात, व्यापार और उसके विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया। हो सकता है भाई इसका कुत्ते का मांस वहां के लोगों को कुछ ऐसा लग रहा हो सरकार को, ठीक है ना, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वास्तव में इस प्रकार का मांस खाना भी उचित नहीं है, शायद इसी को ध्यान में रखकर ऐसा हुआ होगा, चाहे उससे कोई बीमारी फैले जो भी। तो ये आज के प्रश्न रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम करंट अफेयर्स के फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।